हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जागृति क्लासेज के लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमारी जो ये बायोलॉजी की क्लास है, इसमें हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, जो कोशिका के अन्य भाग थे उनको हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद हमने देखा था राइबोसोम, फिर हमने पढ़ा था गोल्जी काय, लाइसोसोम, और फिर हमने देखी थी अंतःप्रद्रवी जालिका। पिछली क्लास में हम कोशिका के इन पार्ट्स को पढ़ चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कोशिका के अन्य भाग थे। मुख्य भाग हमने सबसे पहले पढ़े थे। जो कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं वो कौन कौन से थे, वो मुख्य भाग थे कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्रक और कोशिका के बाह्य आवरण, जो 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद हमने कोशिका के अन्य भाग स्टार्ट किए थे और उनमें हमने ये जो 5 पार्ट है वो पढ़ लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का, लाइसोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके अलावा देखिए कोशिका के अंदर कुछ और पार्ट्स है वो पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लवक। लवक या इसे कहा जाता है प्लास्टिड। देखिए ये जो संरचनाएं होती है लवक या प्लास्टिड, ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतुओं की कोशिका में ये उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, अब ये जो लवक वाली संरचना है ये पौधों की कोशिका में पाई जाएगी, तो ये पौधों के अंदर क्या काम करेगी, तो ये पौधों के अंदर है वो या तो फल फूलों को रंग देने का काम करेगी या भोजन को संचित करने का काम करेगी। ये जो संरचना है ये प्रकाश संश्लेषण करवाएगी। तो इस आधार पर ये जो लवक है इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो वो है हरित लवक, उसके बाद है वर्णी लवक, और फिर आते हैं अवर्णी लवक। ये जो 3 प्रकार की संरचनाएं होती है ये पौधों में पाई जाती है। ये जो लवक है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हरे रंग के होते हैं उनको बोलेंगे हरित लवक। दूसरे प्रकार के होते हैं जो विभिन्न रंगों के होते हैं उनको बोलेंगे हम वर्णी लवक। और तीसरे प्रकार के हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होते हैं, उनको हम बोलेंगे अवर्णी लवक। ठीक है, तो जो ये हरित लवक है ये होंगे हरे रंग के, जो वर्णी लवक है वो होते हैं रंगीन, कलरफुल होते हैं, और जो तीसरे प्रकार के अवर्णी लवक जिनका कोई रंग नहीं होता है वो होते हैं रंगहीन। एक तो वो होंगे जो सिर्फ हरे रंग के होंगे, उनको हम बोलेंगे हरित लवक, या इनको पर्ण हरित भी बोला जाता है, या हम इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो विभिन्न रंगों के होते हैं उनको बोलेंगे वर्णी लवक, और तीसरे प्रकार के जिनका कोई कलर नहीं होता है उनको हम बोलते हैं अवर्णी लवक। ठीक है, अब देखिए जो हरित लवक होंगे, हरे रंग के होंगे, ये पौधे के सिर्फ हरे भागों में ही उपस्थित रहेंगे और उनको हरा रंग देंगे। यानी आप देखो कि पौधों का कौन कौन सा भाग है वो हरा होता है। तो मुख्यतया जो पौधों की पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। ठीक है, तो जो हरे रंग की होगी वो पौधों की पत्तियां होगी, वो क्या करेंगे, हरित लवक पाए जाएंगे उनके अंदर। यानी इनका कार्य है पौधों को हरा रंग प्रदान करना। उसके अलावा ये कहां पर पाए जाएंगे, पौधों की पत्तियों में उपस्थित। तो हरित लवक होंगे वो हरे रंग के होंगे, पौधों की पत्तियों में उपस्थित रहेंगे। इनका रंग कैसा होगा, हरा होगा। जो हरित लवक होता है उसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित। तो इसके क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये हरे रंग के होते हैं, ये पत्तियों में उपस्थित रहेंगे और इनका कार्य है पौधों को हरा रंग प्रदान करना। और इसके अलावा इनका महत्वपूर्ण कार्य है पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण करना। तो हरित लवक के द्वारा पौधों में
प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण में सहायक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हरित लवक का। पहला काम है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है इसके अंदर। दूसरा इनका जो पॉइंट है वो ये हरे रंग के होते हैं। तीसरा है ये पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। और चौथा इनका कार्य पौधों को हरा रंग प्रदान करना। और हरा रंग प्रदान करेंगे ये पौधों की पत्तियों में उपस्थित रहेंगे। और आपको पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो पौधों की पत्तियों में ही संपन्न होती है। अब पत्तियों में क्यों संपन्न होगी? क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है वर्णी लवक। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। तो इनका काम क्या है? ये फल फूलों को रंग प्रदान करेंगे। फल फूलों को रंग प्रदान करना। तो वर्णी लवक होंगे वो विभिन्न रंगों के होंगे। हम देखते हैं जो फ्रूट्स है होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, यानी अलग अलग रंग होता है। कोई लाल है, कोई पीला है, कोई बैंगनी है, कोई हरा है। तो वो अलग अलग जो फलों में रंग होंगे, उसी प्रकार फूल है वो भी विभिन्न रंगों के होते हैं। तो उनको रंग देने का काम कौन करेंगे? वर्णी लवक करेंगे। फिर तीसरे प्रकार के अवर्णी लवक जो रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, इनका खुद का कोई कार्य नहीं होता है। अब जब इनका जो रंग है इनका कोई रंग नहीं होगा तो फिर ये रंग तो देने का काम नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करेंगे? ये भोजन का संग्रह करेंगे। भोजन का संग्रह, क्योंकि ये फल फूलों को रंग तो प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करेंगे? भोजन का संग्रह करेंगे। और ये कहां पर उपस्थित रहेंगे? पौधों की जड़ों में उपस्थित। जड़ों में उपस्थित। तो ये आपके थी लवक वाली संरचना। ध्यान रखना, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है ये, सबसे बड़ा कोशिकांग। तो जो लवक वाली संरचना है इसको प्लास्टिड भी कहा जाता है। ये सबसे बड़े कोशिकांग होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जो हरित लवक होंगे वो हरे रंग के होंगे, पौधों की पत्तियों में उपस्थित रहेंगे और पत्तियों को हरा रंग प्रदान करेंगे। उसके अलावा इनका मुख्य काम होता है प्रकाश संश्लेषण करवाना पौधों के अंदर। और इनके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। देखिए, पौधे होते हैं वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन क्यों बना पाते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण क्यों कर पाते हैं, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं पाए जाते? लवक नहीं पाए जाते हैं। हमारे अंदर हरित लवक नहीं होते हैं। अगर हमारे अंदर हरित लवक होता तो क्या होता? तो हमारे अंदर भी क्या है? सूर्य के प्रकाश में जाते ही शरीर में अपने आप भोजन बन जाता। हम स्वपोषी होते हैं, हमारे बाहर से भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो जो हरित लवक होता है वो पौधों की कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या करेंगे? विभिन्न रंगों के होंगे, कलरफुल होंगे। अब जब इसके पास बहुत सारे रंग है तो ये क्या करेंगे? फल फूलों को रंग प्रदान करेंगे। और तीसरे प्रकार के अवर्णी लवक जो रंगहीन होते हैं, जिनका स्वयं का कोई रंग नहीं होगा। अब रंग नहीं होगा तो ये रंग देने का काम तो कर नहीं सकते। तो फिर ये क्या काम करेंगे? ये भोजन का संग्रह करेंगे। और पौधों के अंदर आपको पता है भोजन का संग्रह जड़ों में होता है, क्योंकि जड़ों में ही पाए जाएंगे ये अवर्णी लवक। तो ये तीनों प्रकार के लवक के प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसके बाद हम देखते हैं ये आपके लवक वाली संरचना होगी। उसके बाद एक संरचना आती है जिसको बोला जाता है तारककाय। तारककाय या इसे कहा जाता है सेंट्रियोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो तारककाय है, सेंट्रियोल है, ये भी सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। और ये जो संरचना होती है ये कोशिका विभाजन में सहायता करेगी। अब देखिए कोशिका विभाजन में कैसे सहायता करेगी कि जब कोशिका विभाजित होगी तो विभाजित कैसे होगी? इसके केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है उनको तोड़कर बांटा जाएगा। जैसे ये गुणसूत्र है,
इस गुणसूत्र की ये दोनों क्रोमेटिड होते हैं, इनको तोड़कर अलग अलग करेंगे तो ये गुणसूत्र टूटकर दो भागों में बंट जाएगा, तो फिर हम इस कोशिका को दो भागों में तोड़ सकते हैं। तो ऐसी संरचना जो इनको तोड़ने में सहायक होगी वो कौन सी है? तारककाय। अब देखिए, एक संरचना यहाँ पर पाई जाती है, यानी एक तारककाय यहाँ पर होता है और एक तारककाय यहाँ पर होता है। इन दोनों तारककायों में से एक एक तंतु निकलते हैं, कई सारे तंतु निकलते हैं। जैसे इससे एक तंतु निकला और यहाँ पर आकर जुड़ गया, इस तारककाय से भी एक तंतु निकला और इससे आकर जुड़ गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर एक और गुणसूत्र है तो इससे एक तारककाय निकला, इससे आके जुड़ गया, इससे एक तारककाय निकला, इससे आके जुड़ गया। फिर एक यहाँ पर और गुणसूत्र है, इससे एक तारककाय निकला, इससे आके जुड़ गया, इससे तारककाय निकला, इससे आके जुड़ गया। अब क्या होगा? ये जो तारककाय है ना, ये तंतुओं में खिंचाव उत्पन्न करेंगे। तो खिंचाव उत्पन्न करने से क्या होगा? ये गुणसूत्र है ना, ये बीच में से टूट जाएगा। देखिए, जैसे इधर वाले ने इधर खींचा, इधर वाले ने इधर खींचा, तो ये गुणसूत्र बीच में से टूट जाएगा। वैसे ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो गुणसूत्र बीच में से टूट जाएगा। उसी प्रकार ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो गुणसूत्र है वो बीच में से टूट जाएगा। और फाइनली जो सेल है वो फिर कैसे बनेगी? हो गया? ये गुणसूत्र के दोनों खंड है वो अलग अलग हो गए हैं। अब इधर वाले से ये तंतु ने तोड़कर इधर ले आया है, ये तारक तंतु अभी भी इससे जुड़े रहेंगे। और कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का है वो बंटवारा हो गया है। तो अगर ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है? तारककाय। अगर तारककाय नहीं होते तो गुणसूत्रों को तोड़ने के लिए कोई भी संरचना नहीं होती, गुणसूत्र टूटते नहीं, जुड़े हुए रहते। और अगर गुणसूत्र नहीं टूटेंगे तो कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता, यानी कोशिका विभाजन संभव नहीं होता। तो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली वो संरचना जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है क्या कहलाती है? तारककाय कहलाती है। और ये संरचना जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। तो इसका पॉइंट ध्यान रखना, जंतु कोशिका में उपस्थित, जंतु कोशिका में उपस्थित। और इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, कोशिका विभाजन में सहायक। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। जो तारककाय या सेंट्रियोल नाम की संरचना होती है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है और ये क्या करती है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करती है। ये तारककाय वाली संरचना होती है। ठीक है, तो देखिए आप इसको डायग्राम है वो नोट कर लीजिए। अब देखिए, जिस कोशिका में तारककाय होगा उसमें विभाजन जरूर होगा, क्योंकि ये विभाजन में सहायता करती है। लेकिन हमारी जो मस्तिष्क की कोशिका होती है उनको बोला जाता है न्यूरॉन। हमारी जो मस्तिष्क की कोशिका होती है उसको कहा जाता है न्यूरॉन, या इसको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। ये कोशिका होती है, इसके अंदर तारककाय अनुपस्थित होता है। अपवाद स्वरूप ये ऐसी कोशिका है जंतु की जिसके अंदर तारककाय है वो अनुपस्थित होता है। अब तारककाय नहीं होगा तो कोशिका में विभाजन नहीं हो सकता है, क्योंकि गुणसूत्रों को तोड़ने वाली संरचना ही उपस्थित नहीं है। तो ध्यान रखना कि हमारी जो ब्रेन की कोशिका होती है, मस्तिष्क की कोशिका होती है, ये कभी भी विभाजन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनके अंदर तारककाय है वो अनुपस्थित होता है, यानी इनकी विभाजन क्षमता है वो शून्य होती है। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा
कि हमारे ब्रेन की कोशिकाओं में अगर विभाजन नहीं होगा, नई कोशिकाएं नहीं बन सकती, तो क्या होगा? मान लो आपके ब्रेन पर चोट लग नमस्कार, गई, आज हम ये एक आपका ऐसे ब्रेन है, सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें जानेंगे 100 जिसके सेल्स द्वारा थी, आप मानिए बिल्कुल फ्री में 100 कोशिका थी, 100 कोशिका विदाउट थी। अब वाटर इस मार्क हमारी के ब्रेन में कोई भी चोट वीडियो लग गया कट तो कर 2 सकते हो, कोशिका नष्ट हो गई और कोई 2 या कोशिका 3 कितनी वीडियो बची? को 98। ज्वाइन भी कर अब सकते ये हो। जीवन भर तो आप इस 98 वीडियो को पूरा कोशिकाएं देखिए। रहेगी, वापस देखिए, इसका नाम 100 नहीं हो है सकती, फ्री विभाजन वीडियो करके कटर 100 नहीं हो एंड सकती। क्यों नहीं हो जॉइनर। सकती? क्योंकि हमारी इसको ब्रेन आप में है जो कोशिकाओं में विभाजन क्षमता क्रोम ब्राउजर में नहीं पाई जाकर जाती। यही कारण है कि जब हम डाउनलोड कर सकते हो। व्हीकल चलाते हैं तो हम सर पे हेलमेट लगाते हैं, यहाँ बाकी पर सर्च शरीर करिए पे आप कवच नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें फ्री पता है वीडियो कि अगर ब्रेन पे कटर चोट लगी तो वो एंड ठीक नहीं हो जॉइनर। सकती, उसका कुछ ना तो कुछ ये शरीर यहाँ पर साइड पर इफेक्ट आ होगा, गया, देखिए बुद्धि पहला ही है वो पहला थोड़ी बहुत कमजोर इस होगी। पर क्यों क्लिक होगी? कर क्योंकि दीजिए। इसकी सेल है वो नष्ट हो यहाँ गई से है आपको और कुछ नहीं करना वापस है, ये बस कोशिका क्या बन करना नहीं है, सकती। क्यों डाउनलोड नहीं करना बन है। सकती? क्योंकि इसमें तारक काय नहीं पाया जाता है। तो इसी आधार पर कहा गया है ओके, कि हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर देखिए यहाँ नीचे पुनरुद्भवन लिखा हुआ आ क्षमता रहा शून्य होती है है। अल्टरनेटिव पुनरुद्भवन डाउनलोड या क्षमता का मतलब होता साइन है विद वापस फेसबुक या बनने साइन की विद क्षमता। गूगल तो प्लस। वापस तो नहीं आप बन जैसे ये सकता करेंगे तो क्योंकि ये इसकी आपका है कोशिकाओं जो में डाउनलोड हो विभाजन की जाएगा। क्षमता नहीं अब पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि इनमें ये तारक काय है वो काम कैसे लेना है, अनुपस्थित होता है। इसको तो जैसे इसका मैंने पॉइंट आप डाउनलोड कर नोट कर रखा लीजिए, है तो इसको न्यूरॉन मैंने या ओपन कर लिया। तंत्रिका यहाँ कोशिका। से जो वीडियो मैं कट करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करूँगा। जैसे इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट किया, ओके, और ये जैसे स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहता हूँ तो तो स्टूडेंट्स इस पर इसके क्लिक कर बाद देना हम कुछ मुझे। संरचना पढ़ते हैं। आगे यहाँ आती से है इन 2 करना चाहता संरचनाएं हूँ तो जिनको मुझे इस बोलेंगे पर क्लिक कर सीलिया देना। और ओके, फ्लेजिला, उसके कसाब बाद और यहाँ पर पक्षमाभ। कट पर क्लिक करते ही ये मेरा सीलिया इतना भाग कट एवं होकर फ्लेजिला। सेव हो जाएगा। या ज्वाइन करना है तो यहाँ पर ऊपर से ज्वाइंटर या हम इसको बोलेंगे वीडियो ज्वाइन कसाब पर और क्लिक करिए। पक्षमाभ। यहाँ से कोई भी आपको वीडियो सेलेक्ट करना है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे एक ये वीडियो है और एक ये वीडियो, इन दोनों को मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। इंग्लिश में कहा जाता है पक्षमाभ ज्वाइन को पर क्लिक फ्लेजिला किया और तो जैसा कसाब कि को वहाँ कहा पर जाता अपने है पास जो ऑप्शन सीलिया। आ रहा था अब वो सेम देखिए यहाँ ये आ रहा है, एक संरचनाएं तो क्या होती है? डायरेक्ट ज्वाइन ये और एक संरचनाएं इनडायरेक्ट ज्वाइन। कोशिका के इनडायरेक्ट कंकाल में ये बनाने क्या का करेगा, काम करती है, कोशिका को गति जो करवाने में उसकी सहायता करती है। मतलब अब उसका देखिए जो कोई वीडियो कोशिका साइज है, मान है, लो ये वीडियो कोशिका क्वालिटी है, पड़ी ये हुई सब है कुछ चेंज कर देगा। और इसके हमारी चारों ओर कोई अपनी द्रव पदार्थ है। मर्जी से हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो साइज सेलेक्ट कर दिया और बिट रेट मैं यहाँ से जैसे 8 MB पर सेकंड कर दूँ, ओके। और यहाँ पर ये अपना वो फोल्डर है जहाँ पर ये सेव होगा, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। ब्राउज यहाँ से जाकर आप चेंज कर दीजिए, लेकिन मैंने ये जो सेलेक्ट कर रखा है यही मैं रखूँगा। उसके बाद स्टार्ट ज्वाइन, तो ये यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ओके, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका इस कोशिका धन्यवाद, को यहाँ आभार। से यहाँ पर गति करना है, तो गति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको चलना पड़ेगा। तो इसको चलाने के लिए जो इसके हाथ पैर है वो संरचनाएं क्या कहलाएगी? सीलिया और फ्लेजिला। तो इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। देखिए, एक तो होती है बिल्कुल छोटी छोटी रोम के जैसी संरचना। quick tutorial, and today I will show you how to types with VLC player. बिल्कुल छोटी छोटी रोम के समान संरचना होती है, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे सीलिया। ये जो छोटी छोटी रोम के जैसी संरचना होती है, बालों के समान संरचना होती है, इसको बोलेंगे सीलिया। और एक पाई जाती है ऐसी बड़ी टांगों के समान संरचना, उनको बोलेंगे फ्लेजिला। ये होती है फ्लेजिला। तो ध्यान रखना, सीलिया होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। फ्लेजिला होते हैं वो संख्या में कम होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। अब इन दोनों का काम क्या होगा कि जो सीलिया है ना, ये छोटी छोटी रोम के जैसी संरचना है, ये तो क्या काम करेगी? इस कोशिका को यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो ये संरचना क्या करेगी? इधर की ओर मुड़ेगी, इस द्रव्य को पीछे की ओर भेजेगी। इस द्रव्य को जैसे हम देखते हैं कि नाव के अंदर नाविक होता है, वो चप्पू की द्वारा जो पानी होता है उसको पीछे की ओर फेंकता है। सेम वही काम है, चप्पू की तरह काम कौन करेगा? सीलिया या कसाब। ये इस कोशिका द्रव्य को पीछे की ओर फेंकेंगे। अगर कोशिका द्रव्य पीछे जाएगा, ये द्रव्य है, तो कोशिका है वो अपने आप आगे चली जाएगी। ये काम होता है सीलिया का। जबकि जो फ्लेजिला है वो खुद कोशिका को चलाएगा, ये टांगे होती है इसकी। तो कसाब जो फ्लेजिला होते हैं वो लंबी वाली टांगे हैं, ये तो क्या करेगी? कोशिका को गति करवाएगी, कोशिका को चलाएगी। जबकि ये जो सीलिया या कसाब है ये क्या करेंगे? इस द्रव्य को पीछे की ओर भेजेंगे, द्रव्य की गति करवाएंगे। तो इसलिए ये देखिए, सीलिया और फ्लेजिला में आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है?
ये आप इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है So our कि file जो conversion is सीलिया या done. कसाब होते हैं This वो one is the छोटे होते original हैं, and संख्या this में one is ज्यादा the होते हैं, converted one जबकि as फ्लेजिला it होते हैं have वो the संख्या में number कम होते हैं और converted. आकार में बड़े होते हैं। So let's दूसरा, delete the original जो ones. सीलिया है वो द्रव्य की गति करवाएगा, Rename जबकि जो फ्लेजिला है converted वो ones स्वयं on कोशिका की गति करवाएगा। आया समझ में आपको? to तो ये आप देख लीजिए। अभी मैं इसको टेबल बना के बताती हूँ आपके Our next सामने step कि is to इनके open क्या क्या PET. अंतर है, जो आपके 11th की बुक में सीधा At सा first इनका we लिखा need हुआ है, VLC सीलिया और location. फ्लेजिला। So for तो that, आपको go समझ to में आना search चाहिए कि सीलिया और VLC. फ्लेजिला में अंतर क्या है। Right click on it, open file location, then select हेलो गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे हम हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक विद गुरु। सो आज के हम ट्यूटोरियल में जानेंगे कि आप कैसे दो वीडियो को मर्ज कर सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप वर्ल्ड बेस्ट शॉर्ट फिल्म एंड द सेकेंड वीडियो इज़ 3D एनिमेशन। सो हम इन दोनों वीडियो को मर्ज करेंगे इन विंडोज़ 10 विद द हेल्प ऑफ फ़ोटोज़। सो आप अपने मेन्यू इसमें आकर के फ़ोटोज़ सर्च करें। मैंने यहाँ फ़ोटोज़ ऑलरेडी खोल रखा है। सो इसमें मैं आ जाता हूँ। सो यहाँ आपको ऑप्शन दिखता होगा न्यू वीडियोज़ का। मैं न्यू वीडियो पर क्लिक करूँगा और यहाँ पास आपको न्यू वीडियो प्रोजेक्ट दिखता होगा, स्टार्ट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट। हम लोग नया वीडियो प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो क्लिक ऑन इट। फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पॉपअप बार अपीयर होगा, वेट ये अपीयर होगा, जिसमें आपको नाम पूछेगा। ये देखिए, in video clips together to make it one. For this one you can use a free Mac video converter. This you can download video free Mac video software called free Mac video converter. This you can download it from Google. Just search for free Mac video converter and you will get the website for free Mac video converter. तो download स्टूडेंट्स, install ये this आपके software. सीलिया और So that फ्लेजिला में अंतर बताया मैंने, दोनों को डायग्राम बना के समझाया। Select जो the file, सीलिया होती है वो video file. छोटी I'm संरचना selecting होती है, one of this रोम one. के जैसी, जो आकार में छोटे होंगे, संख्या में ज्यादा होंगे और कोशिका के बाहर के द्रव्य Now की another गति one I can करवाएंगे। select. जबकि जो फ्लेजिला होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं और स्वयं कोशिका This is an की गति introduction. करवाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट this लेके one. नोट कर सकते हो। Now this video should move at the top because it is introduction, so I can just drag it to the top. Now I have to select both of these files, so I can just press Ctrl and A. I'll press Ctrl and A. It's selected. Now this is a button to join the files. It's currently off. I'll just click and make it on. Now there is a transition button. What this transition button does is तो in स्टूडेंट्स, between these नेक्स्ट two videos. अगला जो हम कोशिकांग पढ़ रहे हैं वो है गुणसूत्र। आपको पता होगा कि जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके अंदर कुछ लड़ी नुमा जाल नुमा संरचना होती है, उनको क्या बोला जाता है? केंद्रक का गुणसूत्र कहा जाता है उनको। ये कोशिका है, कोशिका का केंद्रक, केंद्रक के ऊपर होती है केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के अंदर क्या होगा? केंद्र के अंदर इसे आपको जाल के जैसी संरचनाएं दिखेगी, उनको क्या बोलेंगे? गुणसूत्र। ये संरचनाएं क्या कहलाएगी? गुणसूत्र। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट। गुणसूत्र नाम दिया गया था वाल्डेयर के द्वारा और गुणसूत्र की खोज की गई थी स्टार्सबर्गर के द्वारा।
और गुणसूत्र से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया था जिसको बोला जाता है क्रोमोजोमल थ्योरी या गुणसूत्रीय सिद्धांत। दो वैज्ञानिक थे, सट्टन व बोवेरी, उनके द्वारा गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया था। तो तीन जो ये साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान रखना। गुणसूत्र नाम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, गुणसूत्र की खोज है वो स्टार्सबर्गर के द्वारा की गई थी, और गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया था सट्टन व बोवेरी के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि ये जो गुणसूत्र होते हैं ये किससे बने होते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो तीन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए गुणसूत्र किस किस से मिलकर बने होंगे, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो तीन प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। फिर देखिए जो गुणसूत्र होता है वो जिन दो लड़ियों से बना होता है उनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है, या उनको अर्ध गुणसूत्र बोला जाता है। फिर वो लड़ियां दोनों इस प्रकार जुड़ी रहती है, जो जिस स्थान से ये दोनों जुड़ती है उस स्थान को बोला जाता है सेंट्रोमियर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र की ये दोनों लड़ियां जिस स्थान से जुड़ेगी उसको बोलाएंगे सेंट्रोमियर। एक गुणसूत्र है, इसकी जो दोनों इकाइयां होती है ये क्या कहलाती है, इनको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र, या इनको कहा जाता है क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स। तो इस प्रकार की गुणसूत्र की संरचना दिखाई देती है। अब देखिए ये जो गुणसूत्र है वो दोनों लड़ियां इसकी जुड़ी हुई है, तो जिस स्थान पर ये जुड़ी हुई है इस आधार पर गुणसूत्रों को चार भागों में बांटा गया। आपके सिलेबस में है कि गुणसूत्रों को उनकी सेंट्रोमियर के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अब यानी ये किस स्थान से जुड़े हुए, कुछ गुणसूत्रों में ये बिल्कुल बीच में से जुड़ते हैं, कुछ में थोड़ा सा साइड में जुड़ते हैं, कुछ में ज़्यादा साइड से, और कुछ में है वो बिल्कुल कॉर्नर पर चले जाते हैं। तो इस आधार पर है वो गुणसूत्रों को चार भागों में बांटा गया है। देखिए सेंट्रोमियर के आधार पर सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार का है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, और चौथा है टीलोसेंट्रिक। तो देखिए ये चारों प्रकार किस किस प्रकार से व्यवस्थित है। मेटासेंट्रिक का मतलब है कि जो दोनों क्रोमेटिड जुड़ी हुई है वो बिल्कुल बीच में से जुड़ी हुई है, जिसमें दोनों तरफ की भुजाएं वो है क्या है, समान है। दोनों तरफ की
दोनों तरफ की भुजाएं बराबर। फिर दूसरे में होगा कि ये जो बीच में नया होके थोड़ा सा साइड में चला जाता है, यानी एक भुजा थोड़ी सी छोटी। ठीक है, फिर एक्रोसेंट्रिक के अंदर ये बिल्कुल कॉर्नर पे चला जाएगा, जिसमें एक भुजा है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी और एक भुजा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक तरफ की भुजाएं अत्यधिक छोटी और टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल कॉर्नर पे, टॉप पे चला जाएगा। इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर किनारे पर व्यवस्थित। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रोमेयर के आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटा गया। मेटासेंट्रिक यानी बिल्कुल बीच में सेंट्रोमेयर, सब मेटासेंट्रिक यानी थोड़ा सा बीच में से साइड हो गई। फिर आ गया एक्रोसेंट्रिक यानी काफ़ी एक तरफ चलेगी, जिसमें एक भुजा बहुत छोटी हो, एक भुजा बहुत बड़ी हो गई। फिर आता है टीलोसेंट्रिक यानी बिल्कुल कॉर्नर पे चला गया है, जो सेंट्रोमियर है। तो इस आधार पर आपके गुणसूत्र के 4 भाग बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो कोशिका वाला चैप्टर था उसके पूरे पार्ट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने देखे थे जो कोशिका के मुख्य भाग थे उनको पढ़ा हमने, कोशिका के आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और उसके बाद हमने जो कोशिका के सारे अन्य भाग थे उनको पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कायर, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका। और आज की क्लास में हमने देखा था जो ये लवक होते हैं 3 प्रकार के, तारक काय वाली संरचना होती है, सील या फ्लेजिला होते हैं, और ये गुणसूत्र होते हैं। तो इसके साथ ही आपके ये जो कोशिका वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। तो आज की ये क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।